भाई कावेरी नदी पर बने बांध कब शुरू हुआ, ठीक है, कहाँ पर है, इसकी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो देखिएगा और एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स मैं बताऊंगा आपको बड़े ध्यान से सुनिएगा और आप राइट भी करते चलिए। ठीक है, अगर नोट्स बना ले तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, तो भाई कावेरी नदी पर बने बांध, ध्यान से सुनिएगा। जल विद्युत का विकास जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, कब, जल विद्युत का विकास कब, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, ठीक है, शुरू हुआ। समझ गए, जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ। ध्यान से सुनते रहिएगा। कावेरी नदी पर बने बांध के अंतर्गत ही हैं ये सारे पॉइंट। ठीक है, तो अगर पूछा जाए आपसे लाइन में क्लियर, भाई केवल 19वीं शताब्दी के दशक से ही लिख दिया जाए। ठीक है, या फिर ऐसे भी कहा जा सकता है जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ। ठीक है, दूसरा पॉइंट, मतलब कि कावेरी नदी से कौन कौन से पॉइंट्स रिलेटेड है, तो जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ, तो ये भी कावेरी नदी पर बने बांध से ही रिलेटेड लाइन है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, 1897 ईस्वी में या फिर 1897 ईस्वी में 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग नगर को, इसको दार्जिलिंग नगर, ध्यान देना, दार्जिलिंग नगर को बिजली आपूर्ति के लिए सिद्रापोंग में जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। ठीक है, क्या लगाया गया था, जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। कब और कहाँ, 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग नगर को बिजली आपूर्ति के लिए, ठीक है, बिजली आपूर्ति के लिए सिद्रापोंग में जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। दूसरी लाइन क्लियर हो गई होगी। ठीक है, किस चीज़ के लिए भैया, बिजली आपूर्ति के लिए। पहला पॉइंट, कब, 1897 ईस्वी में, कहाँ पर, दार्जिलिंग नगर को, ठीक है, और सिद्रापोंग में। ठीक है, दार्जिलिंग नगर को बिजली आपूर्ति के लिए सिद्रापोंग में जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। कहाँ पर लगाया गया था, सिद्रापोंग में जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। ठीक है, तो सिद्रापोंग और दार्जिलिंग नगर ये दोनों लाइनें आपको तैयार होनी चाहिए। ठीक है, कब, 1897 ईस्वी में। ठीक है, अब तीसरी लाइन क्या कहती है कि भैया यह भारत का सबसे पुराना जल विद्युत शक्ति संयंत्र है। यह का मतलब, ये जो सिद्रापोंग में जो है स्थापित किया गया है, ठीक है, जल विद्युत संयंत्र, इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये जो है भारत का सबसे पुराना जल विद्युत शक्ति संयंत्र है। ठीक है, सिद्रापोंग में जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था। ठीक है, बिजली आपूर्ति के लिए, भाई दार्जिलिंग नगर को बिजली आपूर्ति के लिए, ठीक है, सिद्रापोंग में जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। तो ये जो भारत का सबसे पुराना जल विद्युत शक्ति संयंत्र हो गया है। ठीक है, अब चौथे पॉइंट में क्या कहा गया, भाई कर्नाटक में, कहाँ पर, कर्नाटक में, कावेरी पर स्थित, कहाँ पर, कावेरी पर, ठीक है, और कर्नाटक में, तो कर्नाटक में कावेरी पर स्थित शिव समुद्रम में, कहाँ पर, येलो कलर से मैंने इसलिए उसको जो है बना दिया है ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आए, दिखे अच्छे से। ठीक है, और जहाँ जहाँ पर पीले कलर से मैंने कर दिया है वो थोड़ा सा मतलब लाइटिंग कर दी है अच्छे से इसकी,
ये आपको समझ में अच्छे से, और आप उस पॉइंट को ज़्यादा अच्छे से ध्यान दें, ठीक है। तो कर्नाटक में कावेरी पर स्थित शिव समुद्रम में वर्ष 1902 में, कब? वर्ष 1902 में। क्या कहा भैया कि कर्नाटक में कावेरी पर स्थित शिव समुद्रम में वर्ष 1902 में भारत का दूसरा, कौन सा? भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया, ठीक है। भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया, ठीक है। कहाँ पर? कावेरी पर, ठीक है। तो कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में कावेरी पर स्थित शिव समुद्रम में वर्ष 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया, ठीक है। कौन सा? दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया, भारत का दूसरा, ठीक है। तो कहाँ पर स्थित है मेन? कौन सा स्टेट? कर्नाटक, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, पांचवा लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। शिव समुद्रम, जो ये शिव समुद्रम की बात हुई है, ये शिव समुद्रम प्राचीन स्थान है। अगर कह दिया जाए शिव समुद्रम एक समुद्र का नाम है, तो भैया वो लाइन तो गलत हो जाएगी ना। मान लीजिए यूपीएससी में क्वेश्चन रख दिया गया, ठीक है, तो शिव समुद्रम प्राचीन स्थान है ना लिख कर लिख दिया जाए शिव समुद्रम एक बड़ा नगर है, भैया तब क्या होगा? सही होगा लाइन? वो नहीं होगा सही। तो इसलिए एक एक लाइन आप अच्छे से ध्यान से सुनिए और आप उसको अच्छे से समझिए और उसको तैयार रखिए, ठीक है, भूलिए नहीं। अगर आप कंपटीशन की एग्ज़ाम में, वो भी खासकर आप अगर हाई लेवल मतलब यूपीएससी लेवल की तैयारी अगर कर रहे हैं, तो इन लाइनों को अच्छे से ध्यान दें आप, ठीक है। शिव समुद्रम प्राचीन स्थान है, ठीक है, लाइन क्लियर हो गई, तैयार भी होना चाहिए। 6 पॉइंट में बताया जा रहा है कि यह जो है, ठीक है, जो शिव समुद्रम प्राचीन स्थान है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये जो है मैसूर नगर से करीब 50 किलोमीटर उत्तर पूरब में, कहाँ पर? उत्तर पूरब में कावेरी दोआब में बसा है। कहाँ पर? कावेरी दोआब में, ठीक है। कहाँ पर बसा है? कावेरी दोआब में बसा है, ठीक है। तो क्या कहा गया कि जो शिव समुद्रम प्राचीन स्थान है भैया, और ये स्थान जो है मैसूर नगर से, समझ गए ना, तो शिव समुद्रम प्राचीन स्थान है, तो यह मैसूर नगर से, जो शिव समुद्रम प्राचीन स्थान है, ठीक है, यह शिव समुद्रम मैसूर नगर से, शिव समुद्रम जो है वो मैसूर नगर से करीब करीब 50 किलोमीटर उत्तर पूरब में, कहाँ पर? उत्तर पूरब में कावेरी दोआब में बसा है। कहाँ पर? कावेरी दोआब में बसा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं 7 पॉइंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 7 पॉइंट की बात क्या आती है भैया? यहाँ पर कावेरी का जल, ठीक है, यहाँ पर कावेरी का जल पहाड़ की बनावट के कारण, किसके कारण? पहाड़ की, जो पहाड़ हैं उन पहाड़ की बनावट के कारण, ठीक है, विशाल झील की तरह दिखाई देता है, ठीक है। ये लाइन क्लियर हो गई। 8 पॉइंट की बात करते हैं कि कृष्णा सागर बांध, कौन सा बांध? कृष्णा सागर बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। 8 पॉइंट लाइन क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। कृष्णा सागर बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। 9 पॉइंट, कृष्णा सागर बांध की रूपरेखा, ध्यान से सुनिएगा, कृष्णा सागर बांध की रूपरेखा एम विश्वेश्वरैया ने बनाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है।
किसने बनाया था? एम विश्वेश्वरैया ने बनाया था। अब 10 पॉइंट की बात आती है तो कृष्णा सागर बांध के पास वृंदावन उद्यान भी स्थित है। ठीक है, कृष्णा सागर बांध के पास वृंदावन उद्यान भी स्थित है। ठीक है, 10 पॉइंट क्या, वो 11 पॉइंट क्या कहता है, सॉरी 11 पॉइंट क्या कहता है कि कावेरी नदी, जो कावेरी नदी है, समझ रहे हैं ना, जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी जल विवाद में सम्मिलित राज्य हैं। ठीक है, कौन कौन से वो राज्य हैं जिनमें सम्मिलित है भैया जल विवाद? तो तमिलनाडु है, कर्नाटका है, केरला है एवं पुदुचेरी है। ठीक है, ये 4 राज्य हैं। ठीक है, जो कावेरी नदी जल विवाद में सम्मिलित हैं। ठीक है, तो कावेरी नदी जल विवाद में सम्मिलित राज्य तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल एवं पुदुचेरी हैं। अब 12 नंबर की बात आती है। 11 नंबर क्लियर हो गया, तैयार कर लेना। ठीक है, कौन कौन से स्टेट्स हैं जो जल विवाद में सम्मिलित हैं? तो तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल एवं पुदुचेरी हैं। ठीक है, 12 नंबर की बात आती है तो 20 फरवरी 2013 को अधिसूचित निर्णय के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, ये जानकारी इंपॉर्टेंट है कि 20 फरवरी 2013 को अधिसूचित निर्णय के अनुसार कावेरी जल की कुल 740 टीएमसी, क्या 740 टीएमसी 1000 मिलियन क्यूबिक फीट। ठीक है, कितने? 740 टीएमसी 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, समझ गए? विश्वसनीय मात्रा से कर्नाटक को, ठीक है, कर्नाटक को 270 टीएमसी फीट, केरल को और 30 टीएमसी फीट तमिलनाडु को और 419 टीएमसी फीट एवं पुदुचेरी को 7 टीएमसी फीट जल आवंटित किया गया है। ना कितना? इतना कितना भैया? कर्नाटक को 270 टीएमसी फीट, केरल को 30 टीएमसी फीट और तमिलनाडु को 419 टीएमसी फीट और पुदुचेरी को 7 टीएमसी फीट। ठीक है, इतने पॉइंट्स समझ गए ना? तो इतने टीएमसी फीट जो है जल आवंटित किया गया है अलग अलग। ठीक है, तो कर्नाटक को कितना भैया? कर्नाटक स्टेट को कितना जल आवंटित किया गया है? पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, यूपीएससी में भी आता है। तो क्या कहेगा आपसे? कर्नाटक को 270 टीएमसी फीट जल आवंटित करता है, केरला को 30 टीएमसी फीट आवंटित करता है जल को। अब तमिलनाडु के बारे में बताते हैं कि भैया 419 टीएमसी फीट जो है इनको भी जल आवंटित करना पड़ता है। अब पुदुचेरी की बात आती है तो पुदुचेरी को 7 टीएमसी मतलब 7 टीएमसी फीट जल आवंटित किया गया है। ठीक है, अलग अलग अपने हिसाब से समझ लीजिए कि जिस हिसाब से स्टेट्स को जल की आवश्यकता है उस हिसाब से उनको जल आवंटित किया गया है। ठीक है, तो ये इस लाइन से जो है एक क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, 20 फरवरी 2013 को अधिसूचित निर्णय के अनुसार कावेरी जल की कुल जो है वो 746 टीएमसी है। ठीक है, फिर विश्वसनीय मात्रा से इतने मात्रा से 740 टीएमसी मात्रा से जो है, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स को उसी हिसाब से बांटा जिस हिसाब से उनको जल की आवश्यकता थी। ठीक है, तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये सारे के सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी पॉइंट्स ऐसा नहीं है जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आप सारे पॉइंट्स तैयार कर लेना। ठीक है, और साथ में जो है
आप जो है अगर नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। शॉर्ट में मैं आपको जो है गाइड कर आपको वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाता हूं, ठीक है, अपना नॉलेज, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक तुरंत पहुँचे और आप वीडियो तुरंत देख सकें, ठीक है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।